वेलकम दोस्तों, आपको स्वागत है एक और नया वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा अमेज़न फॉरेस्ट की बारे में। अमेज़न वर्षावन, जिसे अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है, विश्व का सबसे विशाल उष्णकटिबंधीय वन है। ये इतना विस्तृत और समृद्ध है कि इसकी विशालता को समझना ही अपने आप में अद्भुत अनुभव है। लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह वर्षावन पूरे यूरोपीय संघ से भी बड़ा माना जाता है। यह पृथ्वी के जलवायु संतुलन, ऑक्सीजन उत्पादन, कार्बन भंडारण और जैव विविधता के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न वर्षावन दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में स्थित है, जबकि पेरू और कोलंबिया में भी इसका बड़ा विस्तार है। इसके अतिरिक्त वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में भी इसके हिस्से मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति हवाई जहाज से इसके ऊपर से यात्रा करे तो घंटों तक नीचे केवल हरे भरे घने वृक्षों का अनंत विस्तार ही दिखाई देता है, मानो प्रकृति ने हरे रंग का अथाह सागर बिछा दिया हो। इस विशाल वन के मध्य से बहने वाली अमेज़न नदी विश्व की सर्वाधिक जलसमृद्ध नदी है और लंबाई के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। एंडीज पर्वतों से निकलकर यह नदी लगभग 6400 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए अटलांटिक महासागर में मिलती है। इसकी हजारों सहायक नदियां मिलकर पृथ्वी का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। वर्षा ऋतु में जंगल के बड़े भाग जलमग्न हो जाते हैं, जिससे बाढ़ग्रस्त वन जैसे अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं, जहां मछलियां पेड़ों के तनों के बीच तैरती हुई देखी जा सकती हैं। जैव विविधता के दृष्टिकोण से अमेज़न का कोई मुकाबला नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुल जात प्रजातियों का लगभग 10% यहीं निवास करता है। यहाँ जगुआर, स्लॉथ, विशाल नदी ऊदबिलाव, हार्पी ईगल, गुलाबी नदी डॉल्फिन, विषैले डार्ट मेंढक और अनेक प्रकार के बंदर पाए जाते हैं। कीट पतंगों की तो लाखों प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। तितलियां, चींटियां, भृंग और असंख्य अनजान जीव जिनका अध्ययन अभी शेष है। वनस्पति जगत भी उतना ही अद्भुत है। कपोक जैसे विशाल वृक्ष 60 मीटर से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। जंगल कई स्तरों में विभाजित होता है। ऊपरी उद्भासी स्तर, छत्र स्तर, अधस्तलीय स्तर, झाड़ी स्तर और वन भूमि। प्रत्येक स्तर पर अलग अलग जीव समुदाय निवास करते हैं। अनेक पौधों में औषधीय गुण पाए जाते हैं और आधुनिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली कई दवाओं का स्रोत अमेज़न की वनस्पतियां रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के अधिकांश पौधों का अभी वैज्ञानिक अध्ययन होना बाकी है। अमेज़न वैश्विक जलवायु प्रणाली को भी प्रभावित करता है। वृक्ष वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में विशाल मात्रा में जलवाष्प छोड़ते हैं। यही जलवाष्प बादलों का निर्माण करती है और वर्षा को बढ़ावा देती है। न केवल दक्षिण अमेरिका में बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि अमेज़न न हो तो वैश्विक तापमान वृद्धि की गति कहीं अधिक तेज हो सकती है। मानव जीवन का संबंध भी अमेज़न से हजारों वर्षों पुराना है। यहाँ के आदिवासी समुदाय प्राचीन काल से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करते आए हैं। उन्हें औषधीय पौधों, वन्य जीवों के व्यवहार और पारिस्थितिक संतुलन का गहरा ज्ञान होता है।
कई जनजातियां आज भी बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क ही रखना पसंद करती हैं। उनकी भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद अमेज़न गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा संकट है वनों की कटाई। विशाल क्षेत्रों को पशुपालन, सोयाबीन खेती, खनन और लकड़ी उद्योग के लिए साफ किया जा रहा है। सड़कों का निर्माण जंगल के भीतरी भागों तक पहुंच बना रहा है, जिससे आवाज विनाश तेज हो रहा है। अवैध कटाई और भूमि कब्जा भी स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। उपग्रह आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में लाखों हेक्टेयर वन नष्ट हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। बढ़ता तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न सूखे को बढ़ा रहे हैं, जिससे जंगल आग के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। पहले जहां वर्षा वनों में आग दुर्लभ थी, अब भूमि साफ करने के लिए जानबूझकर आग लगाई जाती है। वैज्ञानिक टिपिंग पॉइंट की चेतावनी दे रहे हैं, वह स्थिति जब अमेज़न का बड़ा भाग घास भूमि में बदल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक जलवायु पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। वर्षा चक्र प्रभावित होगा, कार्बन भंडारण घटेगा और वैश्विक ऊष्मीकरण तेज हो जाएगा। इस संकट से निपटने के लिए संरक्षण प्रयास जारी है। विभिन्न सरकारें, पर्यावरण संगठन और आदिवासी समूह मिलकर संरक्षित क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। अवैध कटाई पर नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। सतत भूमि उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे वनों की कटाई से मुक्त आपूर्ति श्रृंखलाएं अपनाएं। पर्यावरण पर्यटन भी संरक्षण का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। जब पर्यटक जंगल देखने आते हैं और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ मिलता है, तो वनों को बचाने की प्रेरणा बढ़ती है। इससे विनाश के बजाय संरक्षण आधारित अर्थव्यवस्था विकसित होती है। अमेज़न केवल एक वन नहीं, बल्कि पृथ्वी की जीवन सहायक प्रणाली है। यह अरबों टन कार्बन संग्रहित करता है, जिससे वैश्विक ऊष्मीकरण की गति धीमी होती है। यह वर्षा प्रणालियों को नियंत्रित करता है, जो कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यहाँ ऐसे आनुवंशिक संसाधन मौजूद हैं जो भविष्य की जीवन रक्षक दवाओं का आधार बन सकते हैं। इसकी नदियाँ लाखों लोगों की आजीविका, परिवहन और मत्स्य उद्योग को सहारा देती हैं। आज अमेज़न का भविष्य हमारे वर्तमान निर्णयों पर निर्भर है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके लिए वैश्विक सहयोग, सशक्त नीतियां, कॉरपोरेट जवाबदेही और आदिवासी भूमि अधिकारों का सम्मान आवश्यक है। अंततः अमेज़न वर्षावन एक जीवित, श्वास लेता हुआ महापारिस्थितिकी तंत्र है। प्राचीन, जटिल और अनुपम। इसके ऊंचे वृक्ष, रहस्यमयी नदियां और अनगिनत अदृश्य प्रजातियां इसे पृथ्वी का अद्वितीय प्राकृतिक आश्चर्य बनाती है। इसका संरक्षण केवल पेड़ों और जीवों को बचाना नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी की पर्यावरणीय स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा करना है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सहयोग देना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।